मुझे उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। और हमने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया था हेल्थ असेसमेंट, जिसका टॉपिक का नाम था असेसमेंट ऑफ आई। 3 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे और आज फाइनल पार्ट है पार्ट 4। और इसके अंदर हम एबनॉर्मलिटीज़ के हवाले से बात करेंगे और इस लेक्चर के बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आई से रिलेटेड कौन से एबनॉर्मलिटीज़ होती है, उस एबनॉर्मलिटीज़ के हवाले से आज हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ कॉमन एबनॉर्मलिटीज़ होती है जब हम आई असेसमेंट करते हैं। तो उस आई असेसमेंट के दौरान क्या होता है, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ का हमें पता चलता है। कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ होती है, जिसमें आर्ट्रियोलर नर्विंग, जो आर्ट्रियल नर्विंग मतलब जो आर्टरीज़ होती है आई के अंदर, वो उसका नॉर्मल साइज से डिक्रीज़ हो जाना। ठीक है, और कुछ डिक्रीज़ विजुअल एक्विटी, जो नॉर्मल आई साइट है उससे इंसान का नज़र डिक्रीज़ होना, ये भी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है। डिप्लोपिया की बात करते हैं तो डबल विजन, ये भी एबनॉर्मलिटीज़ है। आई डिस्चार्ज, ये भी एबनॉर्मलिटीज़ है। और आई पेन, पेरीऑर्बिटल एडिमा और टोसिस और स्ट्रैबिस्मस, ये बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ होती है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से भी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं आर्ट्रियोलर नर्विंग। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर इस चीज़ को ज़रा समझने की कोशिश करें। यहाँ पर लिखा है कि टिपिकली आर्ट्रियोलर ऑफ आई इनर आई आर बिटवीन द 2/3 and 3/4 that the width of veins and have a brighter appearance। यहाँ पर तो कुछ जहन में रखना, आई के अंदर जो वेंस होते हैं, आर्टरीज होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा, अगर ये एक मिसाल के तौर पर ये एक आर्टरी है, ठीक है, ये एक आर्टरी है और यहाँ पर हम इसकी अगर वेन की बात करते हैं तो ये वेन है, वेन। तो यहाँ पर इसकी बात ये हो रही है कि भाई ये जो आर्टरी का जो साइज़ होता है वो वेन के मुकाबले में थोड़ा सा कम होता है। ये नहीं है कि मतलब अगर एक आर्टरी जिसका डायमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो एक वेन है जिसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो आर्टरी का डायमीटर 2 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेन है जिसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो इस आर्टरीज़ का जो नॉर्मल डायमीटर अंदर होगा वो 4 से थोड़ा सा नीचे 3 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल हाफ नहीं होगा। लेकिन ये जहन में रखना, जब इस आर्टरी का साइज़ आप मान लें, अगर इस आर्टरी का साइज़ 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, डायमीटर जो है, चौड़ाई जो है 6 सेंटीमीटर है, और अगर इसके पास जो ये आर्टरी है और इस आर्टरी का जो साइज़ है, डायमीटर है, वो 3 सेंटीमीटर पे आ गई, मतलब इसके बिल्कुल हाफ पर आ गई, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आर्ट्रियोलर नर्विंग कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? आर्ट्रियोलर नर्विंग। आमतौर पर थोड़ा सा वेन से थोड़ी सी इसका डायमीटर थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर वेन के मुकाबले में आर्टरी का डायमीटर हाफ हो गया तो इसको हम आर्ट्रियोलर नर्विंग कहलाया जाएगा। ठीक है, when these minor arteries narrow, the appearance to be about 1/2 of the width of veins। arterial nerving commonly occur, ये जो आर्टरी मतलब नैरो होती है वो किस वजह से होती है? वो ज़्यादातर हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यह इसी की वजह से हो सकती है। बस ज़्यादा मैं लंबा करूँगा फिर आप लोगों को कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर अभी हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, डिक्रीज विजुअल एक्विटी के हवाले से हम बात करते हैं। देखो, विजुअल एक्विटी की नॉर्मल इंसान का काम है कि भाई वो किसी भी चीज़ को प्रॉपर क्लियर तरीके से वो चाहे वो दूर का डिस्टेंस हो, चाहे वो नज़दीक का डिस्टेंस हो, उसको नॉर्मल जो इंसान की विजन होती है वो क्लियर तरीके से उन तमाम चीज़ों को देख सकता है। ठीक है, लेकिन डिक्रीज द विजुअल एक्विटी में 2 चीज़ें हो सकती है, या तो उस शख्स का दूर का नज़र ख़राब हो सकता है, या तो उस शख्स का नज़दीक का नज़र ख़राब हो सकता है। 2 बात हो सकती है। ठीक है, एक होता है नियर साइटनेस, यहाँ पर जहन में रखना। ठीक है, एक होता है फार साइटनेस। ठीक है, इन चीज़ों को 2 चीज़ों को जहन में रखना। नियर साइटनेस या इसको मायोपिया भी कहते हैं। इसमें फोकस ऑफ विजुअल इमेज इज फ्रंट ऑफ रेटिना, बिकॉजिंग ऑब्जेक्ट इन द क्लोज व्यू द to be seen clearly well those distance appearance blur। यहाँ पर नियर
साइडनेस का क्या मतलब है, या मायोपिया का मतलब क्या है, ये जो एबनॉर्मलिटी इसका मतलब क्या है। इसमें जब कोई शख्स दूर की चीज़ों को देखता है, ठीक है, वो उसको प्रॉपर तरीके से नज़र नहीं आती। अगर वो किसी नज़दीक की चीज़ों को देखता है तो वो उसको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, आप एक मैं आपको थोड़ा एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, ये, और मैंने इस डिक्रीज़ विजुअल एकुटी को देखना है, और मैं बिल्कुल नज़दीक हो के यहाँ से इसको देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर मैं एक मतलब 10 सेंटीमीटर के फासले पे खड़ा हूँ, दूसरी जगह मैं 20 सेंटीमीटर के फासले पे खड़ा हूँ, लेकिन मैं जब दूर से इस इमेज को देख रहा हूँ तो ये मुझे प्रॉपरली क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं पास में आके देख रहा हूँ तो इसमें मुझे इमेज क्लियर आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरी जो दूर की नज़र है वो थोड़ी कमज़ोर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जो डिस्टेंस अपीयरेंस ब्लर होगा, मतलब दूर से जब आप किसी चीज़ को देखते हो और आपको वो ब्लर नज़र आती है, ठीक है, तो इसका मतलब है आपका जो दूर का नज़र है वो कमज़ोर है। और इसको हम क्या कहते हैं, मायोपिया भी कह सकते हैं, नियर साइडनेस भी कहते हैं। यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, जहन में रखना। फार साइडनेस बिल्कुल अपोजिट है इसके, ठीक है। एक मिनट, फार साइडनेस की बात करें, ये बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या होता है, इसको फार साइडनेस को हम हाइपरोपिया भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप दूर से चीज़ों को देखोगे बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आएगी, लेकिन जब आप नज़दीक चीज़ों को देखो तो वो आपको ब्लर नज़र आएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ़ार का मतलब है तो दूर की नज़र ख़राब होना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी जो कन्फ्यूजन है वो इसी के बारे में। यहाँ पर फायर साइडनेस का मतलब है कि भाई आपकी दूर की जो नज़र है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल नज़दीक से देखते हो वो ऑब्जेक्ट आपको बिल्कुल ब्लर नज़र आता है। तो वो जब एक चीज़ आपको नज़दीक से ब्लर नज़र आती है तो उसको हम फार साइडनेस या हाइपरोपिया कहलाया जाता है, ठीक है। और अगर एक चीज़ आपको दूर की नज़र आपकी ख़राब है तो उसको हम नियर साइडनेस या मायोपिया कहते हैं। ये थोड़ा सा अपोजिट वर्ड्स है, ठीक है। तो ये जहन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन आप लोग इसको 1-2 दफ़ा रीड करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो फार साइडनेस है या नियर साइडनेस ये किस वजह से होती है, ये ज़्यादातर जो आई बॉल है उसके शेप की वजह से होती है, ठीक है। अगर किसी इंसान का आई बॉल जो एबनॉर्मल शेप में होगा तो उसकी वजह से ज़्यादातर ये कंडीशन काज होती है। यहाँ पर कुछ चीज़ों के हवाले से बात की गई है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ एबनॉर्मलिटीज़ की बात की गई, फिर उसको एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि बैक्टीरियल कॉन्जक्टिवाइटिस, ये भी एक एबनॉर्मलिटीज़ है, ठीक है। किसी बैक्टीरिया की वजह से जो कॉन्जक्टिवा है वो इन्फेक्टेड वगैरह हो जाए तो उसके साइन सिम्टम के हवाले से बताया गया। अगर किसी को बैक्टीरियल कॉन्जक्टिवाइटिस है तो क्या सिम्टम वगैरह होंगे तो उसके हवाले से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि प्यूरिन मतलब कि भाई कोई पस वगैरह होगा, ठीक है, और ग्रीनिश वाइट डिस्चार्ज होगी उसकी आंखों से, और ज़्यादा स्टार्ट में जो तो यूनिलेटर वन आई जो इफेक्टेड होती है, और जब आंख बिल्कुल चिपकी हुई होती है, स्टकी क्रस्ट मतलब बिल्कुल गंदा डस्ट होते है, स्टकी वगैरह होता है, इस तरह चिपकी हुई होती है आंखें। जब कोई इंसान सो जाता है और सुबह उठता है तो उसकी आंखें एक दूसरे के साथ चिपकी हुई होती है, वो स्टिकी हो जाती है गंदगी पस की वजह से। इचिंग भी होती है आंखों में, बर्निंग भी होती है, एक्सेसिव टीयर, बहुत ज़्यादा आंसू वगैरह भी निकलते हैं, ठीक है। और इस तरह लगता है कि सेंसेशन होती है कि कोई फॉरेन बॉडी जो है वो आंखों के अंदर मौजूद है। तो ये सिम्टम है। अगर ये किसी को कंडीशन होगी तो ये किसकी वजह से हो सकती है, ये बैक्टीरिया कॉन्जक्टिवाइटिस की वजह से हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम दूसरी बात करें डेक्रियोसिस्टाइटिस। ये जो डेक्रियोसिस्टाइटिस की बात करें, ये जो लिक्रीमल डक्ट होते हैं ना, जब इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसको डेक्रियोसिस्टाइटिस कहलाया जाता है। तो इस पर पता कैसे लगेगा, उस सिम्टम कुछ बताए गए हैं, ठीक है। स्कंट बट कंटिन्यू ऑफ फ्लूइड डिस्चार्ज, मिसाल के तौर पर जब आप उसको प्रेस करोगे, जब आंख के बिल्कुल इनर साइड पर लिक्रीमल डक्ट के साइड पर उसको प्रेस करोगे तो उससे गंदगी वगैरह जो है वो निकलेगी, पस वगैरह निकलेगा, एक्सेसिव टीयर्स वगैरह भी निकल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन वगैरह होता है। लेकिन जब उसका जो पस निकलेगा, जब आप उसको प्रेस करेंगे तो उसके प्रेस होने की वजह से उसका जो पस वगैरह है वो निकल सकता है।
अच्छा, पेन वगैरह भी होगी, जब उसको प्रेस करेंगे तो पेन वगैरह टेंडर्स थोड़ा सा हार्ड सा फील भी होगा, आई इन्फ्लेम्ड वगैरह होगी, ठीक है। तो ये थोड़ी एब्नॉर्मलिटीज़ वगैरह होगी, तो ये इस कंडीशन की वजह से हो सकती है, ठीक है। तो ये आप लोग के पास जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, तीसरी अब बात करें, ये जो माइबोमेनाइटिस, ये जो माइबोमेनाइटिस है, ये बेसिकली ग्लैंड्स होते हैं। माइबोमेनाइटिस वो ग्लैंड होते हैं जो आईलेट्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। जब इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए और ये इन्फेक्टेड वगैरह हो जाए, इन्फ्लेमेशन काज हो जाए, तो इसको माइबोमेनाइटिस कहलाया जाता है। और ये फिर इसमें बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस, एक बहुत ज़्यादा फोर्थली डिस्चार्ज का मतलब है इस तरह के जागनुमा डिस्चार्ज नहीं होता, जिस तरह जाग वगैरह निकलता है इस तरह डिस्चार्ज वगैरह होता है, ठीक है। और जो आइज़ वगैरह वो इन्फ्लेम्ड वगैरह होती है, ठीक है। और सॉर फ्यूल स्मेलिंग, और इसका जो डिस्चार्ज होगा बता उससे स्मेल वगैरह भी होगी, येलो डिस्चार्ज वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ की वजह से हो सकता है, ये ग्लैंड जब इन्फ्लेम्ड वगैरह हो जाए। और फोर्थ जो एब्नॉर्मलिटीज़ है वो कैटरेक्ट है। कैटरेक्ट आपको पता है कि वो लेंस के अंदर जो है प्रोटीन की एक्यूमुलेशन हो जाती है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, आराम आराम से ग्रेजुअली जो होता है विजुअल जो है ब्लरिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। एकदम तो ब्लर नहीं होती है, ऐसा ऐसा ब्लर हो जाती है। होलो विजन होता है, जब कोई लाइट वगैरह को देखता है तो उसमें वो होल्स वगैरह नज़र आते हैं, और ऐसा ऐसा नज़र कमज़ोर होती जाती है ग्रेजुअली, ठीक है। प्रोग्रेसिव विजन लॉस हो रही होती है, और ये कैटरेक्ट के कुछ साइन सिम्टम वगैरह मौजूद है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप उसको थोड़ा सा फोकस करेंगे तो स्टार्ट में जो होता है वो पीपल जो है वो ग्रे कलर का होता है, लेकिन थोड़ा वक्त के बाद फिर वो मिल्की वाइट तरीके से हो जाता है, फिर वो हम क्लियरली नज़र भी आता है। तो ये कुछ एब्नॉर्मलिटीज़ है, इनके नाम जहन में रखना, और इसके किस किस तरीके से होती है ये भी जहन में रखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी एब्नॉर्मलिटीज़ के बारे में बात की, जिसके हाइपरटेंशन। अगर एक शख्स है, ठीक है, उसको मिसाल के तौर पर हेडेक वगैरह भी हो रहा है, ठीक है, और जैसे मिसाल को लाइट वगैरह पड़ती है उससे और ज़्यादा उसको तकलीफ़ वगैरह होती है, ठीक है। या मॉर्निंग में जैसे वो उठ जाता है, तो मॉर्निंग में जैसे वो उठ जाता है और उस टाइम उसको सर में दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, जैसे, लेकिन फिर वो जैसे जैसे काम करता है और टाइम निकलता जाता है वो दर्द वगैरह उसका ख़त्म हो जाता है। और ये एक साइन सिम्टम है जहन में रखना। दूसरा सिम्टम ये बता रहा है कि भाई बाज़ औक़ात जो होता है ये दर्द बहुत ज़्यादा शदीद भी हो सकता है, रेस्टलेसनेस भी हो सकती है, कन्फ्यूजन, नोज़िया, वोमिटिंग, सीजर्स एंड डिक्रीज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर ये सारे सिम्टम भी मौजूद हो और किसी के आंख का विज़न भी थोड़ा सा कमज़ोर हो, तो ये चांस हो सकता है कि भाई ये सारे सिम्टम जो है वो हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं माइग्रेन हेडेक की बात करते हैं। जो माइग्रेन हेडेक है उसके हवाले से बात करते हैं। इसमें क्या होता है, माइग्रेन हेडेक में ये जो प्रोक्सिमल साइड होते हैं दोनों साइड पर पेन वगैरह होता है, बाज़-औक़ात यूनिलेटरल होता है, बाज़-औक़ात बाईलेटरल, दोनों साइडों पर भी पेन होता है। नोज़िया, वोमिटिंग भी हो सकती है। जब कोई शख्स लाइट को देखता है या कोई शोर वगैरह तो उसको वो शोर और लाइट बहुत ज़्यादा पेनफुल लगती है, बड़ा दर्द होता है सर में। और सेंसरी विजुअल एरर्स हो सकता है, मतलब सेंसेशन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है वो। तो ये जो सिम्टम होते हैं ये बेसिकली माइग्रेन की वजह से हो सकते हैं। बाज़ औक़ात लोगों को ये सिम्टम मौजूद हो और विजन में भी थोड़ा डिस्टर्ब हो, तो आप ये जहन में रखें कि ये जो सिम्टम है ये माइग्रेन की वजह से है, ठीक है। इसी तरह कुछ और, एक रेटिनल डिटैचमेंट। आपको कैसे पता लगेगा कि इस शख्स को जो है रेटिनल डिटैचमेंट है, तो उसके भी कुछ सिम्टम बताए गए हैं। अगर किसी शख्स को सडन अचानक से कोई इस तरह आँख को नज़र के सामने कोई स्पॉट्स वगैरह या कोई डॉट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं जब वो लाइट वगैरह को देखता है, ठीक है। और कठन लाइक लॉस ऑफ विजन, जैसे मिसाल के तौर पर पर्दे वगैरह नहीं, जिस तरह इंसान को फील होता है कि मेरे आंखों के सामने इस तरह पर्दे वगैरह आ रहे हैं, तो ये जो चीज़ें होती है ये एक सिम्टम वगैरह होते हैं कि जो रीनल डिटैचमेंट है, जो रेटिना है वो बेसिकली रेटिनल जो है वो रेटिना जो अपनी जगह से थोड़ा सा हट गया है, तो ये रीनल डिटैचमेंट की सिम्टम वगैरह होते हैं। या ब्लैक रेटिनल वेसल्स, और इसमें ये भी एक साइन है कि
जो रेटिना के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जब उसको आप माइक्रोस्कोप से ऑप्थेल्मोस्कोप से देखते हैं तो वो ब्लैक वगैरह हो जाते हैं। अगर ये सिम्टम, तीनों सिम्टम मौजूद हैं तो ये आपको ज़्यादातर ये हो सकता है कि रेटिनल डिटैचमेंट के साइन वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ पोस्टीरियर यूवाइटिस की बात करते हैं तो इसमें भी क्या होता है कि भाई ये ऑनसेट स्पॉट्स फ्लशिंग, अगर आपको इस तरह लगता है जब आप लाइट को देखते हैं कि आपके आंखों के सामने छोटे छोटे डॉट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, ग्रेजुअली आई पेन वगैरह हो रहा है, ठीक है, इसमें आपको इस तरह फील हो रहा है कि भाई ग्रेजुअली आपको जो पेन है वो ऐसा ऐसा बढ़ रहा है। फोटोफोबिया, लाइट को जब आप देखते हैं तो वो उससे क्या होता है कि आपके आंख में पेन वगैरह फील होता है, ब्लर विजन है, कॉन्जक्टिवाइटल इंजेक्शन वगैरह है। तो ये तमाम चीज़ें जो होती है, ये सिम्टम वगैरह होती है पोस्टीरियर यूवाइटिस की। तो ये यहाँ पर जो तमाम जो लिखे हुए हैं ये बेसिकली यहाँ पर ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं ये तमाम बेसिकली एबनॉर्मलिटीज़ बताई गई है और हर एबनॉर्मलिटीज़ के अपने सिम्टम बताए गए कि ये इस एबनॉर्मलिटीज़ के साथ सिम्टम हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डिप्लोपिया की बात करते हैं कि डिप्लोपिया क्या है। डिप्लोपिया मैंने आपको बड़े अच्छी तरीके से समझा भी है। डिप्लोपिया बेसिकली कहते हैं डबल विजन को कहते हैं। और डिप्लोपिया होता किस वजह से, बेसिकली जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स होते हैं अगर वो मिस अलाइन हो, वो प्रॉपरली अगर अपना काम नहीं कर पा रहे तो वो इससे होता क्या है, जब फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी शख्स का है उसके जो एक आई के जो मसल्स है वो प्रॉपरली, एक्स्ट्रा ओकुलर जो मसल है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे, ठीक है, और एक आई के जो मसल्स है वो ठीक है। एग्जांपल जहन में रखें, जब वो शख्स किसी भी चीज़ को देखता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका नज़र पड़ता है एट द सेम टाइम पर, तो फिर क्या होता है, जब उस सेम टाइम पर वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका नज़र पड़ता है तो वो क्या होता है, तो उसकी वजह से उसका जो आइज़ है वो उस एक जो जिस आई की जो मसल्स है वो ठीक है, वो तो डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर देख लेती है, लेकिन दूसरी आई की जो मसल्स है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं कर पाती। तो जब वो एक आई जो है वो प्रॉपरली फोकस कर रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम द टाइम, दूसरी आई को मसला और है, फोकस करने में इशू हो रहा है, उन आई की अलाइनमेंट इस प्रॉपर सही नहीं है, तो उसको डिप्लोपिया कहलाया जाता है, जो मैंने आपको काफ़ी क्लियर तरीके से समझाया भी है। डिस्चार्ज की बात करें तो जो डिस्चार्ज होता है आई से, वो एक तो होता है आंसू वगैरह निकलना, ठीक है, टीयर्स, वो एक अलग डिस्चार्ज है, उसकी बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोई डिस्चार्ज वगैरह होता है तो वो डिस्चार्ज होता है वो बहुत सारी वजूहात की वजह से हो सकता है, ठीक है। उसमें वजूहात जो होता है वो डिस्चार्ज टीयर्स के अलावा की बात कर रहा हूँ। ये डिस्चार्ज में क्या हो सकता है, पस वगैरह भी निकल सकते हैं, प्योरलेंट जिसे कहते हैं, और एक फ्रूटी मतलब कहते हैं कि जैसे जागनुमा डिस्चार्ज होता है ना उसको कहते हैं, म्यूकॉइड मतलब जैसे बलगम नुमा डिस्चार्ज होता है, और एक चीज़ी लाइक डिस्चार्ज और सीरियस लाइक, इस कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्चार्ज वगैरह होते हैं। और ये डिस्चार्ज जो होते हैं ये किस वजह से निकलते हैं, ये किस वजह से, इसकी वजूहात क्या होती है, ये इन्फ्लेमेशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, ख़ास तौर पर जो कॉन्जक्टिवाइटिस है उसकी वजह से हो सकता है, या और भी कोई डिजीज़ वगैरह है, और भी कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उनकी वजह से ये डिस्चार्ज जो है निकल सकता है। तो डिस्चार्ज मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जो टीयर्स है उसकी डिस्चार्ज की बात नहीं हो रही है, उसके अलावा अगर कोई गंदगी, कोई डिस्चार्ज वगैरह जो हमने अभी यहाँ पर बात की वो डिस्चार्ज निकलना है तो वो किसी इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या इनकी वजह से हो सकता है, इन्हीं की वजह से होता है, ठीक है। और एक एग्जांपल भी दी है जैसे कॉन्जक्टिवाइटिस, अगर अभी हमने कॉन्जक्टिवाइटिस की बात की कि वहाँ पर डिस्चार्ज वगैरह निकलता है और ये सारी चीज़ें वगैरह होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम पेन की बात करते हैं। अगर हम पेन की बात करें तो पेन जो है वो एक इमरजेंसी साइन होता है, आंख में डायरेक्ट दर्द स्टार्ट हो जाना, भाई क्यों होता है, वैसे अगर ये एक बेसिकली एक सिग्नल होता है इमरजेंसी का, ठीक है, आई का। लेकिन जब ये होता क्यों है, अगर किसी शख्स को एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा हो, मतलब आहिस्ता आहिस्ता कुछ वक्त से उसको पता नहीं लगता, आहिस्ता आहिस्ता आई का प्रेशर इनर साइड पर बढ़ रहा हो और अचानक से वो बढ़ जाए तो उसकी वजह से पेन होता है, वो एक्यूट एंगल
क्लोजर ग्लूकोमा उसको कहलाया जाता है। कॉन्जक्टिवाइटिस की वजह से भी हो सकता है, अगर कोई कॉर्निया डैमेज वगैरह हो फॉरेन ऑब्जेक्ट की वजह से, फॉरेन सब्सटेंसेस की वजह से, तो उसकी वजह से भी पेन वगैरह होता है। तो पेन की बहुत सारी वजूहत वगैरह हो सकती है, कोई ट्रामा वगैरह हो जाए तो बहुत सारी वजूहत हो सकती है। पेरी ऑर्बिटल एडिमा कहलाया जाता है, ये अगर आई है तो आई के इन साइडों पर ये क्या होता है, सूजन वगैरह हो जाती है। जब इन आई की साइडों पर सूजन वगैरह हो जाती है तो इसको पेरी ऑर्बिटल एडिमा कहलाया जाता है। और ये बहुत सारी वजूहत की वजह, ये किसकी रिजल्ट की वजह से हो सकता है, एलर्जीज़ की वजह से, लोकल इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता है, फ्लूइड रिटेनिंग की वजह से भी हो सकता है। बहुत सारी वजूहत है, या ज़्यादा रोने की वजह से, क्राइंग की वजह से, बहुत सारी वजूहत उसकी वजह से हो सकता है। और पिप्टोसिस की बात करें तो ये बेसिकली किसे कहते हैं, ये एक मिनट अभी आपको मैं यहाँ पर समझा दूँ। अच्छा, यहाँ पर ये जो पिटोसिस लिखा हुआ है ना, तो ये पिटोसिस या ड्रॉपिंग द अपर आईलाइड्स, ये जो अपर आईलाइड है ना, ये आप लोग को नज़र आ, ये अगर जब नॉर्मल आप लोगों को देखें तो इसका जो हिस्सा होता है, अब इन दोनों के ऊपर आप फोकस करें ज़रा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर दूँ। आप इन दोनों, इस आई के ऊपर फोकस करें ज़रा, इसका आईलाइड कहाँ पर मौजूद है और इसका आईलाइड देखो ये कहाँ पर मौजूद है। तो ये जब किसी का आईलाइड जो है वो ड्रॉप हो जाए, ठीक है, वो ड्रॉप हो जाए, तो इस ड्रॉप मतलब आधी आंख उसकी छुपी हुई हो, किसकी वजह से, आईलाइड्स की वजह से, तो इसको हम क्या है, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, पिटोसिस कहा जाता है। और ये किस वजह से हो जाते हैं, जो मसल्स होते हैं उनके वीक रिस्पॉन्स की वजह से, उनकी वीकनेस की वजह से। और ये मसल वीक रिस्पॉन्स क्यों करते हैं, ये जो थर्ड क्रेनियल नर्व है, ओकुलर मोटर नर्व जिसे कहते हैं, वो अगर डैमेज हो जाए, वो प्रॉपरली मसल्स को रिस्पॉन्स नहीं करता तो जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये कंडीशन काज हो सकती है। ठीक है जी, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इसको भी ज़रा जहन में रखना। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रैबिस्मस की बात करते हैं, तो स्ट्रैबिस्मस मैंने तो पहले ही बताया था, ठीक है, जिसमें दोनों आई का जो है उसका एक आई का जो प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होना। मिसाल के तौर पर एक आई जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है और दूसरी आई जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है। और ये भी बेसिकली जो मसल्स होते हैं, एक्स्ट्रा ओकुलर के जो मसल्स होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं, उनके पैरालाइज की वजह से या उनकी वीक होने की वजह से ये कंडीशन काज हो जाती है। ठीक है, और इसके मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं और ज़्यादातर ये जो कंडीशन होती है ये कॉमन बच्चों में होती है, चिल्ड्रन जो होते हैं उनके अंदर होती है। अगर ये कंडीशन एयरली डिटेक्ट हो जाए तो ये बग़ैर सर्जरी के ट्रीट हो सकती है, मेडिकेशन से ये ठीक हो सकती है। ठीक है, तो स्ट्रैबिस्मस इतना जो हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस भी कर लिया है इसको, तो आप लोग इसको, वही कहानी है जो मैंने अभी आपको बताई, वही सारी बातें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, विजन लॉस की बात करें तो विजन लॉस जो होता है वो बहुत सारी वजूहत की वजह से हो सकता है। एक विजन लॉस होना कोई एक मुश्किल मरहला होता है कि किसी इंसान का विजन वगैरह जो है वो लॉस हो जाए। और ये विजन जो होता है लॉस होता है मुख्तलिफ होते हैं। कुछ सेंट्रल विजन लॉस होता है, ठीक है, इसके टाइप्स होते हैं। सेंटर जो होता है बिल्कुल सेंटर ऑफ आई का जो विजन है वो लॉस हो जाए, या पेरिफेरल साइटों का जो विजन है वो लॉस हो जाए, ठीक है, या ब्लाइंड स्पॉट्स आंखों के अंदर जब वो कुछ देखता है तो वो ब्लाइंड स्पॉट्स वगैरह उसके नज़र आए। तो ये तमाम मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं विजन लॉस होने के। और ये ब्लाइंडनेस डिपेंड होती है डिज़ीज़ काजिंग पर कि भाई प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली उसका लोकेशन क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है, लोकेशन क्या है और लीजन क्या है, मतलब किस वजह से। तो ये जो विजन लॉस होती है ये डिपेंडेंट होती है प्रॉब्लम के ऊपर, कंडीशन के ऊपर, उसकी वजह से। ज़्यादातर जो ब्लाइंडनेस वगैरह होती है वो ग्लूकोमा की वजह से होती है, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है, आई के इनसाइड ऑफ प्रेशर, वो इंक्रीज़ हो जाता है और फिर ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से जो विजन है वो लॉस हो जाती है। कैटरेक्ट की वजह से भी होता है, रेटिनल डिटैचमेंट की वजह से, और मैक्यूलर डिजेनरेशन। तो ये मुख्तलिफ वजूहात है उसकी विजन लॉस होने की वजह से। ठीक है, विजुअल फ्लटर्स की बात करें तो ये मैंने अब लास्ट टाइम भी बताया था कि विजुअल फ्लटर्स जो होते हैं वो जब आप किसी भी लाइट वगैरह को देखो और आपको उसमें कोई ऐसे छोटे छोटे डॉट्स वगैरह नज़र आए, ठीक है,
तो उसको डॉट्स को बेसिकली हम कहते हैं विजुअल फ्लटर्स कहलाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो विजुअल फिल्टर्स की बात हो रही है, यहाँ पर विजुअल फिल्टर्स कह रहे हैं कि भाई जब कोई इंसान किसी भी विजुअल फील्ड किसी चीज़ को देखता है तो उसको फिर क्या हो जाता है, कुछ इस तरह डॉट्स या स्पॉट्स वगैरह, छोटे छोटे डॉट्स वगैरह नज़र आते हैं। लेकिन जब उस डॉट्स के ऊपर वो क्या करता है, फोकस करता है और उसको देखने की कोशिश करता है, उसको लुक मतलब देखने की कोशिश करता है, तो वो जो डॉट्स होते हैं वो एकदम पे डिसअपेयर वगैरह हो जाते हैं। ये डॉट्स क्यों नज़र आते हैं, ये इस वजह से आते हैं कि जो इनर ऑफ आई साइड पर जो विट्रस ह्यूमर होता है, इनर साइड पर इंटीरियर चैम्बर अंदर की तरफ, तो उसमें कुछ सेल्स जो होते हैं वो घूमते रहते हैं। तो उस स्मॉल सेल जो होते हैं वो फ्लोटिंग मतलब तैरते रहते हैं, वो जेलीनुमा फ्लूइड होता है तो उसमें, तो उसकी वजह से होते हैं। और यहाँ पर कुछ बताया कि भाई इसके अलावा और भी कुछ बताया है कि एक तो उस सेल के वजह से होता है, दूसरा हो सकता है कि भाई जो विट्रस के अंदर जो या रेटिनल के सेपरेशन की वजह से भी हो सकता है। उसके साथ साथ और भी कह रहे कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूरी है ताकि प्रॉपर पता लगे कि भाई ये किस वजह से, ये जो मसला है ये किस चीज़ की वजह से। तो इसका कोई एक प्रॉपर वो नहीं बताया गया है, लेकिन बताया कि हो सकता है कि भाई कोई स्मॉल सेल जो है वो विट्रस ह्यूमर के अंदर सर्कुलेट हो रहे हो, उसके अंदर घूम रहे हो, या कोई ब्लड वेसल जो हेमरेज वगैरह हो गई हो, या रेटिनल जो डिटैचमेंट हो। तो मुख्तलिफ वजूहात हो सकते हैं इस विजुअल फ्लटर्स की। ठीक है, और स्ट्रैबिस्मस इन चिल्ड्रन, ये वही दोबारा कहानी बता दी गई है कि स्ट्रैबिस्मस बच्चों में जो है वो ज़्यादा कॉमन होती है। और स्ट्रैबिस्मस का मैंने आपको बताया कि जो मसल्स जो होते हैं बेसिकली वीक हो जाते हैं और इस वजह से ये कंडीशन काज होती है। ठीक है, अच्छा, विजुअल हॉलोस की बात करते हैं। तो ये विजुअल हॉलोस जो है इसमें क्या होता है, इंक्रीज द इंट्राओकुलर प्रेशर विच अकोर अ ग्लूकोमा इन ग्लूमा। ये जो कंडीशन होती है कब काज होती है, जब किसी इंसान को ग्लूकोमा काज होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, उस कंडीशन को ग्लूकोमा कहते हैं। और इसमें पेशेंट क्या होता है, जब वो किसी भी लाइट, ब्राइट लाइट को देखता है ना, जब तेज़ रोशनी को देखता है, तो उस रोशनी में उसको जैसे रेनबो इस तरह ये लाइटें वगैरह नज़र आती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कलर जो होते हैं वो उसको नज़र आते हैं। तो ये उस कंडीशन में ये काज हो सकती है। ठीक है, या अदर पॉसिबल और भी इस तरह केसेस है ग्लूकोमा के अलावा, और भी इस तरह की चीज़ें जैसे कॉर्नियल एडिमा, कोने के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह, या प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट लेंस कोई वगैरह। ये एडिमा वगैरह, कॉर्नियल एडिमा क्यों होता है, जो शख्स को मतलब लंबे वक्त तक कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह इस्तेमाल करता है तो उनकी वजह से ये कंडीशन वगैरह काज हो सकती है। तो मुख्तलिफ़ वजूहात है इसके। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इस चीज़ के हवाले से, और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है उसका अख्तिताम हो गया है। और यहाँ पर ये एक रिव्यू दी है तमाम जितने भी अभी हमने चार्ट पार्ट्स में जितने भी हमने बातें की है आई के हवाले से, ये तमाम इसके अंदर एक छोटा सा रिव्यू दिया गया है। तो हमारा ये यूनिट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया और इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।